Hello everyone, welcome to our channel The Genius Platform, and today we will discuss about the poem Bharat Our Land, chapter first from Kaveri class 9th. इसके अलावा इसमें इस पोएम में जितने भी हार्ड वर्ड्स आएंगे उन सब के बारे में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक नोटबुक अपने साथ जरूर रखिए ताकि जितने भी हार्ड वर्ड्स आएँ उनके मीनिंग आप लिख सके, और साथ ही आप जानेंगे उनके सिनोनिम्स भी, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर आपने इस चैप्टर का प्रोज नहीं पढ़ा है जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उस चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से ज़रूर उसको पढ़िए, या फिर प्लेलिस्ट से भी जाके आप उस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली आप पढ़ सकते हैं। होपफुली आपने नोटबुक ओपन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई है। पोम से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। रिकॉल द लाइन्स ऑफ द नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ स्टेट, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन इन इट। आपको नेशनल एंथम में जितने भी स्टेट्स आते हैं, माउंटेन्स के नेम आते हैं और रिवर्स के नेम आते हैं, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे स्टेट में हमारा आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। तो हम स्टेट में यहाँ पे लिखेंगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा। ओके। एंड माउंटेन में आते हैं विंध्य और हिमाचल का जिक्र होता है हमारे नेशनल एंथम में, और रिवर्स में बेसिकली आते हैं यमुना और गंगा। तो आपको यही यहाँ पे पुटअप करना है। बट हम शुरू करना चाहते हैं पोएम, और ये सारे क्वेश्चंस को हम किसी दूसरे ही वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। इसके नेक्स्ट एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है पोम के बाद भी और पोम से पहले भी, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम फोकस करते हैं टोटल ही इस पोम में। किसी भी पोम को जानने से, शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए कि ये पोम आखिरकार है किस पर्पस में। तो कुछ चीज़ें होती हैं, ये पोम किस टाइप का है। तो जैसा कि आपने इसके नेम में ही देखा होगा, भारत आवर लैंड, यानी कि भारत के बारे में ये पूरा ही डिस्कस किया गया है और इसमें पूरा भर भर कर भारत की बड़ाई की गई है। ठीक है। तो इसका जो टाइप है वो एक पैट्रियोटिक पोएम की तरह है। ठीक है। दूसरी जो बात आती है किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले कि इसकी पोएम की थीम क्या होगी। तो जो पोएम है टोटल ही इंडिया को ट्रिब्यूट देता है, जिसमें इसके नेचुरल ब्यूटीज के बारे में बात की गई है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी की बात की गई है, इसकी विरासत में कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये किस तरीके से भौगोलिक तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है अदर कंट्रीज और अदर प्लेसेस से। तो वो सारी चीज़ें इसमें भर भर के बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्क्राइब की गई है इस पोएम। अब एक बहुत ही खास बात आती है, किसी भी पोएम के जो राइटर हैं वो कौन है। ये 1 मार्क्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए आपको इस पोएम के जो कंपोजर हैं, जो राइटर हैं, उनका नेम ज़रूर से याद करना चाहिए। और आपने जो नोट बुक ओपन किया है उसमें आप लिखिए कंपोजर ऑफ द पोएम सुब्रमण्यम भारती। ये हैं इसके राइटर, इसके कंपोजर। ठीक है। और ये एक तमिल पोएट है। ठीक है। इतना हो गया। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्ड वर्ड्स। जैसे कि कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग ये हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी पोएम को नहीं समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हार्ड वर्ड्स को नोट डाउन करना, उसके सिनोनिम्स को जानना और उसे लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपसे एक नोट कॉपी ओपन करने की रिक्वेस्ट की गई है और आप उसमें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं सारे हार्ड वर्ड्स को क्लियर करूँगी। ये तो हो गया अबाउट द पोम, और जितने भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारे हमने बता दी। अब पोम को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी ये चैप्टर बहुत ही ईजी वे में कंप्लीट हो सके। लेट्स स्टार्ट नाउ। द माइटी हिमावंत इज आवर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। माइटी दैट मीन्स ग्रेट, बिग, और हिमावंत, यहाँ हिमावंत से मतलब है हिमालय। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो माइटी, जो विशाल सा जो हिमालय है वो हमारा है। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और पूरे ही अर्थ पे कहीं भी इस हिमालय के जैसा कोई भी पर्वत नहीं है। और ये हिमालय है किसका? तो दैट हिमालय इज़ आवर्स।
हमारा है, हमारे भारत का है। तो फर्स्ट लाइन से आपने देख लिया कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। द जीनस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। तो बोला जा रहा है कि जो जीनस गंगा है वो भी हमारी है। जीनस का मतलब होता है रिच। इस तरीके से जो हमारी गंगा है वो भी हमारी है। और क्या उसके ग्रेस के जैसा, जो कि बिल्कुल फ्री रूप में पूरे विचरण करती है पूरे भारत में, सबसे लंबी सी नदी भारत की, वो हमारे ही देश में मौजूद है। और उसके ग्रेस को क्या दूसरी नदी मैच कर सकती है? अगेन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। और जो सेक्रेड का मतलब होता है होली, तो जो होली उपनिषद है वो भी हमारा है, हमारे देश में है। और स्क्रिप्चर का मतलब होता है ग्रंथ। तो क्या जो कोई अदर ग्रंथ है वो इससे मैच होता है क्या? इसकी तरह, इसके नेम की तरह है? नहीं है। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। जो सनी गोल्डन लैंड है, यानी कि यहाँ पे गेहूं की जो खेती होती है, उसे जो लहलहाती हुई हमारे फील्ड, जो हमारे मैदान दिखते हैं, या फिर ये यहाँ पे एक और सेंस ये आता है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं हमारे पूरे भारत में जो पड़ती है, उसकी वजह से जो हमारा लैंड जो है वो ब्राइटनेस का एक जो प्रतीक बनता है वो भी हमारा है। और सी इज़ पियरलेस। देखो बच्चों, यहाँ पे ना इस लैंड को सी से डिनोट किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मानवीकरण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बताया था पोएटिक डिवाइस क्या है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन शो किया जा रहा है। प्रेज हर, यहाँ भी ये पर्सोनिफिकेशन को शो ऑफ करता है, ठीक। तो जो हमारा लैंड है, जो ब्राइटनेस का प्रतीक है, वो भी हमारा लैंड है। और पियरलेस का मतलब होता है विदाउट इक्वल, मतलब इसका कोई भी कंपैरिजन है, अनमैच्ड है, टोटली अनमैच्ड है अदर प्लेसेस। पूरे विश्व में जहाँ भी कोई लैंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडक है, लेकिन हमारा जो लैंड है, हमारा जो भारत है, वो बिल्कुल ही अनमैच्ड है अदर प्लेसेस से, बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें मौजूद है। इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, अपलॉड करना। आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन इज गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मेनी अ सीज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, करेजियस, और वॉरियर्स सोल्जर्स को कहेंगे, ठीक है। और सैंक्टिफाइड का मतलब होता है होली। तो हमारे यहाँ जो गैलेंट वॉरियर्स है वो भी हमारे यहाँ ही मौजूद है। और मेनी अ सीज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है मेड होली। और यहाँ पे कई सारे संत महात्मा आए हैं जो कि हमारे लैंड को उन्होंने प्यूरिफाई किया है, उन्होंने हमारे लैंड को होली बनाया है, पवित्र बनाया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर। और गॉडेस्ट म्यूजिक भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, हमारे ही लैंड पे मौजूद है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस का मतलब होता है लकी। तो जितनी भी लकी चीज़ें हैं पूरे विश्व में, कुछ कुछ भाग में कोई चीज़ें मिलती है, लेकिन हमारे देश में हर एक चीज़ मौजूद है। ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड हमारे देश में पाया जाता है। जितने भी वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स मैं बताते जा रही हूँ, उसको नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, आगे हमें हेल्प मिलेगी इसके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को सॉल्व करने में। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर। इसके अलावा जो ब्रह्मा का जो नॉलेज है, ब्रह्म नॉलेज है, वो हमारी रूट से ही लिया गया है। एंड प्रीच्ड का मतलब होता है उपदेश देना, और धम्म से यहाँ पे मतलब है जो कि एक तरीके का टीचिंग ऑफ बुद्धा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ बुद्ध भी जो हैं वो आए थे, जो कि हु टॉट हिज मैसेज हियर इन इंडिया, जो कि हमें ज्ञान प्राप्ति के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में हमें अवेयर किया था। बुद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं, तो वो भी हमारे लैंड से ही बिलोंग करते हैं। और बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमारे लैंड पे बहुत ही अच्छे चीज़ें, बहुत सारी सुख समृद्धियाँ मौजूद है, बहुत अच्छे महान लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं, ठीक है। अफोरी एंटिक्विटी इज भारत, सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। एंटिक्विटी का मतलब होता है एंशिएंट पास्ट, यानी कि अति प्राचीन। हमारे भारत का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही अति प्राचीन रहा है। और सी इज पियरलेस, अगेन पियरलेस का मतलब होता है अनमैच्ड। और ये जो भारत है बिल्कुल ही अनमैच्ड है अदर प्लेसेस से। एंड लेट्स प्रेज हर, अगेन हमें हमेशा ही अपने भारत की प्रशंसा करते रहने चाहिए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पोएम।
तो इस पूरे पोएम का जो कंक्लूजन निकलता है दैट इज़ कि इंडिया जो है वो बिल्कुल ही अनमैच्ड और पियरलेस है, एंड वी शुड ऑनर एंड सेलिब्रेट हर हिस्ट्री, हर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स, एंड ऑल्सो वी शुड ऑनर इट। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारत है बिल्कुल ही अनमैच्ड है, पियरलेस है, और हम सभी को उसका भर भर के प्रशंसा हमेशा ही करनी चाहिए। अगेन वी रिपीटेड, इट्स कंपोजर ऑफ द पोएम इज़ सुब्रमण्यम भारती। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और हमने सारे ही हार्ड वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है तो इस चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर इस तरीके के वीडियोज आपको चाहिए, इस पूरे क्लास 9th के कावेरी का चैप्टर्स आपको चाहिए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आप बहुत ही हार्ड वर्ड्स के सिनोनिम्स भी सीखते हैं जो कि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे। और रहा सवाल इसके क्वेश्चन आंसर का, तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो एक और छोटा सा वीडियो इसके पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट को कंप्लीट करते हुए बनाया जाएगा। अगर आपको इसका समरी या क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में समरी ज़रूर टाइप करें, ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर या किसी भी तरीके से आप तक कंटेंट में पहुंचा सकूं। चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ऑस्पिशियस का सिनोनिम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दूसरा है व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ पियरलेस, एनी 2 सिनोनिम्स गिवन इन कमेंट बॉक्स। 2 सिनोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।